अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एसिफोटिडा है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्लिनिकली किन अमराज में इस दवा को शोहरत हासिल है। वैसे तो इस दवा को याद करना बेहद आसान है। आप एक जुमले में 2 लफ्ज़ों में इस दवा को याद कर सकते हैं और वो 2 लफ्ज़ हैं फीटेड डिस्चार्जेस या ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। जिस्म के जितने भी अखराजात हैं इंतहाई बदबूदार हैं, इंतहाई बदबूदार, ऐसे बदबूदार कि देर तक इनकी बू बाकी रहती है। इतने बदबूदार कि इन अखराजात की बू से कराहियत आती है, नफ़रत होती है। यानी कि इतनी गंदी बू इसके अखराजात में पाई जाती है कि दूसरे जो लोग हैं वो कराहियत फ़ील करते हैं, नफ़रत उनको होती है, काबिल नफ़रत किस्म की बू पाई जाती है, तेज़ चुभने वाली बू जो है इसमें पाई जाती है। लिहाजा जहाँ कहीं अखराजात, जहाँ कहीं डिस्चार्जेस इंतहाई बदबूदार हैं, अब वो अखराजात जिस्म के किसी भी हिस्से से हो रहे हैं, वो आपके नाक में से हो रहे हैं, वो आपके हलक में से हो रहे हैं, कान में से हो रहे हैं, आपके यूरिन के हवाले से है, लिकोरिया के हवाले से है, पीरियड्स के हवाले से है, स्टूल के हवाले से है, जहाँ जहाँ इवन आपका डिकार जो है अगर वो भी इंतहाई गंदी बू वाला है और देर तक उसकी बू रहती है तो उस सूरत में भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या लफ्ज़ याद रखना है, फीटेड डिस्चार्जेस, कहीं से भी हो रहे हैं इंतहाई बदबूदार डिस्चार्जेस। इस दवा में मैं आपको बता दूं कि इस दवा की एक और बहुत बड़ी पहचान है, वो ये कि जब हवा खारिज होती है तो वो इतनी गंदी और बदबूदार हवा खारिज होती है कि जो शख्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, जब इस हवा को खारिज करता है तो जिस महफिल में वो बैठा होता है, जिस गैदरिंग में वो बैठा होता है, वहाँ पर उसके लिए माशरती तौर पर और समाजी तौर पर एक इंतहाई शर्मिंदगी की कैफियत बन जाती है और लोग ऐसे शख्स को अपने साथ बिठाते नहीं हैं। उसकी मजबूरी होती है कि जब तक हवा खारिज नहीं करेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा और वो हवा खारिज करके सुकून हासिल कर लेता है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग बैठे होते हैं वो इंतहाई बेसुकूनी में और बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। बेसिक वजह क्या है कि इतनी गंदी हवा खारिज होती है, जिसको कहते हैं नाक ना रखना, कि आप उस हवा के ऊपर नाक नहीं रख सकते हैं। वैसे तो अक्सर हम जो बू वगैरह होती है या हवा खारिज होती है आप उसकी बू को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसके जो मरीज़ होते हैं ये जब हवा खारिज करते हैं तो इनकी बू बर्दाश्त नहीं होती है, इंतहाई कराहियत आती है, इंतहाई नफ़रत अंगेज़ किस्म की इनकी बू होती है। कितनी कितनी देर तक वो बू जो है उस जगह पे मौजूद रहती है और आपके लिए सांस लेना जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो इस एक पॉइंट के ऊपर भी कि ऐसे अफराद जो इंतहाई गंदी हवा खारिज करते हों उनमें आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको कि हर तरह के अखराजात से गंदी बू आती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको तरतीब से बयान कर दूँ कि जो हवा खारिज हो रही है वो इंतहाई गंदी होगी, डिकार जो खारिज हो रहे हैं वो इंतहाई गंदे होंगे, उनमें से बाद का लहसुन की सी बू आती है और डिकार लेने के बाद इतनी गंदी बू उनमें से आती है और मुंह का जायका इतना गंदा हो जाता है कि डिकार लेने के बाद कई कई घंटे वो गंदा जायका जो है, वो बैड टेस्ट जो है वो मुंह के अंदर रहता है और बाद औक़ात ये बुरा जायका जो है कई कई दिन तक मुंह के अंदर मौजूद रहता है। नाक में से जो अखराज होगा वो इंतहाई बदबूदार होगा। अगर पुराना नज़ला है या सिफिलिस की वजह से नाक की हड्डियां जो हैं वो गल सड़ गई हैं और उसकी वजह से इंतहाई गंदा मवाद जो है वो खारिज होता है तो वो इंतहाई कराहियत अमेज़ होगा। डायरिया जो है इस दवा के अंदर जो पाया जाता है वो इंतहाई बदबूदार होता है। इवन यहाँ तक कि इसको शैतान का पहाना कहा जाता है
कि इतनी शदीद बू इस हाल में पाई जाती है कि जिसको शुमार नहीं किया जा सकता या जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो पहाने में से इंतहाई गंदी बू आएगी, लिकोरिया है वो इंतहाई गंदी बू वाला होगा। यानी इसकी जितनी भी बदबू है जो कहीं से भी आ रही है वो काबिल नफ़रत होती है, कराहियत आमेज़ होती है, तेज़ चुभने वाली होती हैं। जैसे कि अगर मरीज़ ने यूरिन पास किया तो इतनी गंदी तेज़ चुभने वाली बू उसमें से आएगी कि आपके लिए उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जहाँ कहीं फीटेड डिस्चार्जेस पाए जाते हैं, जहाँ कहीं ऑफेंसिव डिस्चार्जेस पाए जाते हैं, जहाँ कहीं अखराजात की वो बू जो देर तक रहती है, वहाँ हम एसिफिटिडा को इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरे इस दवा का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मैदे और पेट के हवाले से किया जाता है। आप अगर अपनी साइंस को, मेडिकल साइंस को देखें या आप कुदरत के इंतज़ाम को देखें तो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर निज़ाम इस तरह बनाया है कि जब हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी खुराक की नाली की जो मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ जाना जो है ये हमारे खलक से लेकर हमारी मक़द तक पाया जाता है। लेकिन इस दवा में क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो रिवर्स हो जाती है। खुराक बजाय इसके कि नीचे की तरफ जाए, जो कुछ खाया पिया होता है वो उछल कर हलक में आ जाता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ नीचे नहीं जाएगी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। यानी मूवमेंट जो है हमारी वो रिवर्स कर जाती है और हमारा खाया पिया नीचे जाने की बजाय हमारी जो आंतें हैं उनको उलट देती हैं और मुंह के रास्ते वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं खारिज हो जाती हैं। तो जहाँ हमारी ग़िज़ा की नाली की हरकत उल्टी हो जाए, जहाँ हमारी आंतों की हरकतें रिवर्स हो जाएं, वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा में एक और जो ख़ास करैक्टरिस्टिक पाया जाता है वो ये कि मरीज़ को यूँ महसूस होता है कि जैसे खलक में कोई गोला फंसा हुआ है। अगर आपको ये एक सिम्टम मिलता है, जैसे आपने सिपिया के हवाले से आपने पढ़ा है और आपने सुना है कि सिपिया में यूँ महसूस होता है कि जैसे नीचे की जानिब कोई गोला जो है वो पाया जाता है और मरीज़ा जो है टांग के ऊपर टांग रख के बैठने में मजबूर होती है, एक बॉल सेंसेशंस पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसमें खुराक की नाली में ये सेंसेशंस पाई जाती है कि हलक में कोई गोला फंसा हुआ है। लिहाजा इस एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर भी आप इस दवा को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस दवा में जो पेट है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है, इतना फैला हुआ होता है कि मरीज़ को यूँ महसूस होता है कि पेट के अंदर रखी हुई हर चीज़ फट जाएगी और मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगी। तो ये सेंसेशन जो है ये भी इस दवा की बड़ी ही करैक्टरिस्टिक है कि अगर यूँ लगे कि हर चीज़ फट कर मुंह के रास्ते बाहर निकल आएगी तो वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल कर दें। फिर इस दवा में चूँकि सिफिलिस पाया जाता है, लिहाजा हड्डियों के हवाले से इस दवा के करैक्टरिस्टिक सिम्टम जो हैं वो बहुत ही नुमायाँ हैं। वो ये कि हड्डियों के अगर सिफिलिस की वजह से ज़ख़म बनते हैं, सिफिलिस की वजह से हड्डियाँ अगर गलती सड़ती हैं और उनमें से इंतहाई बदबूदार अखराज होता है। जैसे कान की हड्डी अगर आपकी गल सड़ गई है और उसमें से जो मवाद बह रहा है वो बदबूदार है, नाक की हड्डी आपकी अगर गल सड़ गई है और उसमें से नाक में से इंतहाई बदबूदार अखराज हो रहा है, या हड्डियों में रात के वक्त शदीद दर्दें पाई जा रही हैं जो कि सिफिलिस मियाद का अपना एक करैक्टरिस्टिक है, एक तोरा इम्तियाज़ है, तो वहाँ पर भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। फिर ये दवा जो है हिस्टीरिया के हवाले से बहुत शोहरत रखती है। हिस्टीरिया में भी इस दवा को इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है और अगर डिस्चार्जेज यानी अखराजात अगर दब गए हैं और उसकी वजह से अगर हिस्टीरिया पाया जाता है, जैसे लिकोरिया वगैरह दब गया या हैज़ का खून दब गया और उसके बाद हिस्टीरिया की कैफियत आ रही है, तो वहाँ पर भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर माँ के दूध में कमी पाई जा रही हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और एक और चीज़ जो इस दवा में पाई जाती है कि इस दवा में पेशेंट जो है उसकी सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई होती हैं, यानी हाइपर सेंसिटिवनेस इस दवा के अंदर पाया जाता है, छूने से बेहद हसास।
छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये भी इस दवा का करैक्टरिस्टिक है। आप इस दवा को इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली याद रखिए कि ये दवा 2-3 बातों के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो अपने इंतहाई बदबूदार अखराजात के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, फिर मैदे और पेट के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और सिफिलिस की वजह से जो हड्डियों की तकलीफ़ आती हैं उसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये दवा राइट लेफ़्ट दोनों साइड्स पे काम करती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस दवा का जो असर है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है। आप इसको लेफ़्ट साइडेड रेमेडी भी कह सकते हैं। लेफ़्ट साइड का एब्डोमेन जो है इन्वॉल्व होगा, हाइपोकॉन्ड्रियम जो है लेफ़्ट साइड का इन्वॉल्व होगा, गर्दन लेफ़्ट साइड की, गुद्दी लेफ़्ट साइड की, आपका लेफ़्ट साइड का बाजू, लेफ़्ट साइड की टांग, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। वैसे आप इसको हर तरह से राइट और लेफ़्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस दवा की जो पोटेंसी इस्तेमाल होती है तो ये मदर टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंसी में भी इस्तेमाल होती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस दवा को किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं या मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जहाँ कहीं फिटेड डिस्चार्जेज आएंगे, जहाँ कहीं इतनी गंदी बू वाले डिकार आएंगे, जहाँ कहीं हवा का अखराज इतना गंदा होगा कि वो बंदा महफिल में ना बैठ सके, आपकी दवा जो है वो ऐसी फिटीडा है। शुक्रिया।